हरियाणा चुनाव की लड़ाई अब दलाल और दामाद तक आ गई है। पीएम मोदी और अमित शाह के प्रहार के बाद गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने पलटवार किया है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 11 साल से उनके खिलाफ बीजेपी ऐसे ही एजेंडा चलाते आ रही है। 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था, तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। डीलर, दलाल और दामादों का राज चलता था। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। हरियाणा के चुनावी दंगल में दामाद की एंट्री से सियासी पारा चढ़ गया है। पीएम मोदी और अमित शाह ने रॉबर्ट वाड्रा का बिना नाम लिए गांधी परिवार पर जोरदार हमला बोला। 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था, तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के आने के बाद से दामाद और डीलर का नामो निशान मिट गया है। कांग्रेस की सरकारें थी, कट, कमीशन और करप्शन से चलती थी। डीलर, दलाल और दामादों का राज चलता था। भाजपा सरकार में ना डीलर बचे, ना दलाल बचे, दामाद का तो सवाल ही नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह के इस हमले के बाद कांग्रेस तो पलटवार कर ही रही है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री जी और जितने भी बीजेपी के नेता हैं, चाहे आप होम मिनिस्टर ले लीजिए और कई नेता हैं जो मेरे ख्याल से 10 साल से 11 साल से मेरा ही नाम इस्तेमाल करते हैं। तब इस्तेमाल करते हैं जब उनकी नाकामियां को छुपाना पड़ता है, उनको ज़रूरत पड़ती है कि उनकी नाकामियां छुपें, और जो देश देख रहा है कि उनसे जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं कर पाए, तो फिर से रॉबर्ट वाड्रा, गांधी परिवार बस और हमारा नाम लेकर जो असल मुद्दे हैं उनको छुपाते हैं, कोशिश करते हैं कि जनता की जो सोच है बदले। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मेरा नाम लेकर 10 सालों में बीजेपी ने राजनीति की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 साल बहुत समय है और जनता ने देखा कि अगर कोई भी गलत चीज़ मेरे बारे में, मेरे कामकाज में उनको मिलती तो मैं इतने स्पष्ट बातों में बोल नहीं पाता और अपनी बात नहीं रख पाता। और मैं हमेशा लड़ा हूँ, सच्चाई के लिए लड़ा हूँ और 10 साल से 11 साल से लड़ता आ रहा हूँ, क्योंकि जब से ये सरकार आई उन्होंने बस बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, उसका कभी भी कोई नतीजा निकला नहीं। उन्होंने कमीशन सेट किए, अलग अलग आईएएस ऑफिसरों ने मेरा नाम उछाला और मतलब गलत बात बोली, पर कभी भी कुछ साबित हो नहीं पाया, क्योंकि कुछ भी गलत हुआ नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा खुद को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी पुरानी जमीन खरीद मामले का सहारा लेकर दामाद को चुनावी मुद्दा बना चुकी है। परिवार पर लग रहे गंभीर आरोपों पर प्रियंका गांधी ने भी एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधने के अलावा पीएम के पास क्या विजन है। पार्टी परिवार पर आरोप सुनकर जनता थक चुकी है। विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी का पहला इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। जम्मू के बिश्नाह में मेरे साथ प्रियंका गांधी हैं। मैम, प्रधानमंत्री आज जम्मू में कह के गए हैं कि पहली बार बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है। कांग्रेस का क्या असेसमेंट है और क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस की सरकार आ रही है, यहाँ अलायंस की सरकार आ रही है, ये बहुत स्पष्ट है। लोग थक चुके हैं। जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के जो दिल के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं,
उनकी चर्चा हो नहीं रही है बीजेपी में। और जब से इन्होंने राज्य का दर्जा हटाया है, तब से सिर्फ लोगों के जो हक हैं, जो अधिकार हैं, वो हटाए गए हैं, वो छीने गए हैं। जम्मू में एक बार फिर प्रधानमंत्री मैम सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाई है और कांग्रेस पर निशाना साधा है कि कांग्रेस जो है वो सफेद झंडा दिखाती थी, सर्जिकल स्ट्राइक किया बीजेपी सरकार ने और अमन शांति है, वो कह रहे हैं अमन शांति है जम्मू कश्मीर। मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी पे निशाना साधने के अलावा उनके पास कुछ है क्या? है कोई विजन है जम्मू कश्मीर के लिए? ये जो बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है यहाँ, इसके लिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? जो जमीनें छीनी जा रही हैं लोगों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए लैंड बैंक्स बन रहे हैं, उसके बारे में क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? जो ये स्मार्ट मीटर है, आपने कहा जो स्मार्ट मीटर है जिससे लोग जूझ रहे हैं कि बड़ी बड़ी बिल्स आ रही हैं, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? जो असली समस्याएं हैं, जो छोटे कारोबार हैं, वो सब बंद हो रहे हैं। आपकी बड़ी बड़ी उद्योगपति अपने रिटेल स्टोर खोल रहे हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? मैं जनता से सिर्फ एक बात कहती हूँ और आपसे भी कह रही हूँ कि देखिए, आप जितने भी नेता हैं उनसे आप ये समझिए कि आपकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है, योजना है, उनका समाधान करने जा रहे हैं, या फिर फिजूल की बातें हो रही हैं। आप किसी राजनीतिक दल पे निशाना साधिए, आप किसी परिवार पर निशाना साधिए। जनता थक चुकी है, 10 सालों से ये सुन रही है। एक बार फिर गांधी परिवार निशाने पर है मैम, चाहे राहुल जी हो, आप हो, वाड्रा साहब हो। मैं जम्मू की जो समस्याएं हैं उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, मुझे करने दीजिए प्लीज मैम बोलिए। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि अब चुनाव है, जनता को क्या चाहिए? जनता को यही चाहिए ना कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। तो फिर इन सब चीज़ों से क्या मतलब है? ये तो चीज़ें 10 सालों से सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, अब जनता पहचान रही है। मैम गांधी परिवार पर निशाना साधा जा रहा है, चाहे आप हो, वाड्रा साहब हो। ये पुरानी बात है।